प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मरीज एटीएम कार्ड बन गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। एक डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे लोग केवल और केवल लूट रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे लूट चल रही है। एक दवाई देनी होती 4 दवाई लिख देते हैं, एक टेस्ट कराना होता तो 4 टेस्ट कराते हैं। अब बड़े प्लान वे में ये चल रहा है। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हमारा जो भारतीय हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हमारा योग है, जो हमारा नेचुरोपैथी है, हमारा जो आयुर्वेद है, ये प्रिवेंशन करता है। लेकिन सरकारों ने योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को प्रमोट नहीं किया, केवल और केवल विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट किया, जो केवल क्योर करता है, प्रिवेंशन नहीं करता। यह भी एक कड़वी सच्चाई है। आज की डेट में डॉक्टर दवा बनाने वाली कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव बन गए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए। दवा बनाने वाली कंपनियां डॉक्टर को कमीशन दे रही हैं और उस कमीशन के कारण डॉक्टर अनाप शराब दवाई लिख रहे हैं। दो टैबलेट देना है, 4 टैबलेट देंगे। 2 दिन की दवाई देना है, 5 दिन की दवाई देंगे। चूंकि लगातार उनको कमीशन आ रहा है, 2 टेस्ट कराना है, 5 टेस्ट कराएंगे। 1 बार अल्ट्रासाउंड कराना, 4 बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे। 1 बार एक्सरे कराना, 3 बार एक्सरे कराएंगे। पूरी तरीके से भारत की चिकित्सा व्यवस्था आज की डेट में व्यापार बन गई है। पहले भारत 3 मामलों में दुनिया में सर्वोत्तम था। हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी और निःशुल्क थी। हमारी चिकित्सा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी और बिल्कुल मिनिमम उसमें खर्च आता था। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, हमारी न्याय व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी और वो भी फ्री में थी, निःशुल्क। आज शिक्षा कारोबार बन चुका है, चिकित्सा कारोबार बन चुका है और जुडिशल सिस्टम भी कारोबार बन चुका है। 20-20, 25-25 लाख लोग एक बार में मुकदमों में खड़े होने के लिए ले रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर एक ऑपरेशन करने के लिए 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए ले रहे हैं। लगभग वही हो गया है। कोचिंग माफिया पूरी तरीके से लूट रहे थे। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय जो भारत में मुफ्त था, वो आज की डेट में सबसे बड़ा धंधा बन चुका है, सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। और इसके लिए केवल कारोबार बनाने वाली कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए हमारे नीति निर्माता जिम्मेदार हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं। चूंकि इनका बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इनका लाखों करोड़ों का इनका कारोबार है, तो 10, 20, 500 करोड़, 1000 करोड़ पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे देती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको प्रमोट कर रही है। 500 करोड़, 1000 करोड़ वो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर खर्च कर देते हैं, हेल्थ मिनिस्टर पे खर्च कर देंगे, हेल्थ सेक्रेटरी के ऊपर खर्च कर देंगे, जो नीति निर्माता उनके ऊपर खर्च कर देंगे 1000-500 करोड़। बस उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज तक हमने योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करने के लिए वो स्टेप नहीं लिया जो लेना चाहिए था। आज भी डॉक्टर का मतलब MBBS डॉक्टर है और डॉक्टर का मतलब BAMS डॉक्टर नहीं है। पहली बात तो ये MBBS क्यों चल रहा है? अरे BDS जैसे चल रहा है। जो दांतों का डॉक्टर वो BDS, आयुर्वेद का डॉक्टर BAMS, होम्योपैथ का डॉक्टर तो BHMS। तो एलोपैथी के डॉक्टर का नाम भी BMBS होना चाहिए या BAMS होना चाहिए। ये MBBS क्यों चल रहा है? ये व्यवस्था कब बदलेगी? दूसरा, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर को कोर्स कॉमन होता है। आप सिविल से इंजीनियरिंग करिए, मैकेनिकल से करिए, केमिकल से करिए, इलेक्ट्रॉनिक करिए, किसी भी ब्रांच से, कंप्यूटर साइंस से करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन होगा। आप IIT से इंजीनियरिंग करिए या NIT से इंजीनियरिंग करिए या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमने मेडिकल के कोर्स में फर्स्ट ईयर को आज तक कॉमन क्यों नहीं किया? ला आप किसी भी कॉलेज से करिए, 3 साल वाला करिए या 5 साल वाला करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन होगा। MBA आप कहीं से भी करिए, IIM से करिए या प्राइवेट कॉलेज से करिए, MBA HR से करिए, MBA फाइनेंस से करिए, MBA किसी भी मार्केटिंग से करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होगा। फिर मेडिकल के क्षेत्र में फर्स्ट ईयर कॉमन क्यों नहीं हो रहा है? हम मेडिकल में चाहे वो दांतों का डॉक्टर हो या एलोपैथ का डॉक्टर हो या होम्योपैथ का डॉक्टर हो या किसी भी ब्रांच का डॉक्टर हो, हम फर्स्ट ईयर में उसको भारतीय चिकित्सा क्यों नहीं पढ़ा रहे, आयुर्वेद क्यों नहीं पढ़ा रहे, नेचुरोपैथी क्यों नहीं पढ़ा रहे? चीन में तो पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, अपना वो ट्रेडिशनल जो उनका चाइनीज मेडिसिन सिस्टम उसको पढ़ाते हैं। हम क्यों नहीं पढ़ा रहे? हम सभी जो भी डॉक्टर हैं वो किसी भी फील्ड में डॉक्टरी करें, हम उनको चरक संहिता क्यों नहीं पढ़ा रहे फर्स्ट ईयर में? हमको सुश्रुत संहिता क्यों नहीं पढ़ा रहे? हम उनको जो भगवान, जो महर्षि पतंजलि का रिसर्च है उसको क्यों नहीं बता रहे? हम फर्स्ट ईयर में शारंगधर जी ने जो किताब लिखी है, माधवकर जी ने जो किताब लिखी है, महर्षि वाग्भट ने जो किताब लिखी है, आचार्य भावप्रकाश ने जो किताब लिखी है, हम फर्स्ट ईयर में उसको क्यों नहीं पढ़ा रहे?
हम क्यों फर्स्ट ईयर से बीएचएमएस वाला केवल होम्योपैथी पढ़ेगा, बीएमएस वाला केवल आयुर्वेद पढ़ेगा और एमबीबीएस वाला केवल एलोपैथ पढ़ेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सबका फर्स्ट ईयर कॉमन कर दें, जैसे इंजीनियरिंग में कॉमन है, लॉ में कॉमन है, एमबीए में कॉमन है। फिर और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को प्रमोट करें। हम हॉस्पिटल का मतलब केवल और केवल एलोपैथिक हॉस्पिटल क्यों बना के बैठे हुए? डॉक्टर का मतलब केवल एमबीबीएस डॉक्टर क्यों बना के बैठे हुए? हम सारे हॉस्पिटल को इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे? हर हॉस्पिटल में 50% जो डॉक्टर की पोस्ट है उसको हम आयुर्वेद के लिए, नेचुरोपैथी के लिए रिजर्व क्यों नहीं कर रहे? अगर भारत की चिकित्सा व्यवस्था को भारत में प्रमोट नहीं किया जाएगा, जो दुनिया की सबसे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, तो इसको अमेरिका यूरोप में थोड़ी प्रमोट किया जाएगा। फिर तो जो जहां की चिकित्सा व्यवस्था वो लोग उसको प्रमोट करेंगे। जहां से एलोपैथी शुरू हुई है वो लोग एलोपैथी को प्रमोट शुरू करेंगे, जहां से होम्योपैथी शुरू हुई है वो लोग होम्योपैथी को प्रमोट कर रहे हैं। हम अपनी चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? हम अपने हॉस्पिटल का नाम अपने ऋषियों महर्षियों पे क्यों नहीं रख रहे? न राम मनोहर लोहिया डॉक्टर थे फिर भी राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे हॉस्पिटल, न सफदरजंग डॉक्टर थे फिर भी सफदरजंग के नाम पे डॉक्टर हॉस्पिटल, न मौलाना कलाम डॉक्टर थे फिर भी मौलाना कलाम के नाम पे दिल्ली में हॉस्पिटल। दिल्ली में मौलाना कलाम हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, लेकिन चरक हॉस्पिटल नहीं है, सुसुत हॉस्पिटल नहीं है, वाघभट हॉस्पिटल नहीं है, सारंगधर हॉस्पिटल नहीं है, भावप्रकाश हॉस्पिटल नहीं है, पतंजलि हॉस्पिटल नहीं है। हम अपने ऋषियों महर्षियों के नाम पे हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे तो क्या अमेरिका, रूस और अरब, दुबई वाले खोलेंगे क्या? अगर हम ही नहीं खोलेंगे तो ये जो फार्मा माफिया हैं जो पूरा सिस्टम को हाईजैक करके बैठे हुए हैं, स्वाभाविक सी बात है, ये तो चलो विदेशों में बैठे हैं, वहाँ सिस्टम को चला रहे हैं, तो ये हमारे सिस्टम को आगे नहीं आने देंगे। लेकिन हमारा जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद है, इसको कम से कम हम 10वीं तक एक किताब तो चला सकते हैं ना। अगर हम फर्स्ट से लेकर 10th तक योग आयुर्वेद के ऊपर एक किताब डाल दें, नेचुरोपैथी के ऊपर एक किताब बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पता हो कौन सा योग करने से क्या फ़ायदा होता है, सूर्य नमस्कार करने से क्या फ़ायदा होता है, कपालभाति करने से क्या फ़ायदा होता है, अनुलोम विलोम करने से क्या फ़ायदा होता है। अगर ये फर्स्ट से लेकर 10th तक सारी किताबों में पढ़ा दिया जाए तो बहुत सारे बीमारियों का इलाज लोग खुद ही कर लेंगे। हमारे कितने ऐसे पौधे हैं जो बाकायदा मेडिकेटेड पौधे हैं, तुलसी के पत्ते से क्या खाने से क्या फ़ायदा होता है, अदरक खाने से क्या फ़ायदा होता है, जीरा खाने से क्या फ़ायदा होता है, लौंग खाने से क्या फ़ायदा होता है, इलायची खाने से क्या फ़ायदा होता है, चिरायता का पत्ते से क्या फ़ायदा होता है। अगर इसको हम अपने स्कूलों में नहीं बताएंगे तो अमेरिका, यूरोप वाले थोड़ी बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब समय आ चुका है कि भारत की चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बनाई जाए। ये जो डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस हो गया, इस सोच को बदला जाए। हॉस्पिटल का मतलब केवल आयुर्वेद एलोपैथिक हॉस्पिटल है, इस सोच को बदला जाए। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया जाए और इसकी शुरुआत प्राइमरी एजुकेशन से, जूनियर एजुकेशन से और सेकेंडरी एजुकेशन से करना पड़ेगा। अगर सरकार केवल इतना कर दे कि प्राइमरी से लेके 10वीं तक, सेकेंडरी तक एक किताब अनिवार्य कर दे, योग एंड हेल्थ साइंस, या कहिए उसको हेल्थ साइंस कर दें, जो भी किताब नाम रख दें, योग साइंस कर दें, हेल्थ साइंस कर दें, हेल्थ एंड हाइजीन कर दें, जो भी नाम रख दें किताब, लेकिन अपने ऋषियों महर्षियों को पढ़ाना शुरू कर दें। सुबह उठने का क्या फ़ायदा है, सुबह योग करने का क्या फ़ायदा है, कौन सा आसन करने का क्या फ़ायदा है, कैसे जीवन जीना चाहिए, किस जीवन शैली से क्या फ़ायदा होता है, देर से उठने से क्या नुकसान है, सूर्य को सुबह देखने से क्या फ़ायदा है, त्राटक करने, ये अगर हम कर दें, अरे 50% बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। अगर केवल और केवल हम प्राइमरी में और सेकेंडरी में एक किताब डाल दें हेल्थ एंड योग साइंस के ऊपर, उतनी अवेयरनेस आ जाएगी, लोग आधी बीमारी खुद ही ठीक कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। और चलो हॉस्पिटल गए भी तो अगर किसी बीमारी का इलाज हाथ के 2 पॉइंट दबाने से हो सकता है, अगर किसी बीमारी का इलाज एक्यूप्रेशर से हो सकता है, उसके लिए फिर जहरीली दवा, सिंथेटिक ड्रग क्यों खाएं? अगर किसी बीमारी का इलाज नेचुरोपैथी से हो सकता है, उसके लिए सिंथेटिक ड्रग क्यों खाएं? अगर किसी बीमारी का इलाज योग प्राणायाम से हो सकता है, उसके लिए सिंथेटिक ड्रग क्यों खाएं? अब समय आ चुका है फार्मा माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल करने का। अब समय आ चुका है ये जो ड्रग माफिया हैं, सिंथेटिक ड्रग माफिया, इनके खिलाफ हल्ला बोलने का। जब तक हल्ला नहीं बोलेंगे तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और ये जो गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदलना है, ये तभी बदलेगी जब सब लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।